Hello everyone, my name is Bragu and I welcome you to my YouTube channel Let's English. So today's topic is how to enhance vocabulary, or I should say how to build your vocabulary up. Improvement of vocabulary is very important while speaking, while writing or while communicating in any of the way. राइट आज के सेशन को हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट वोकैबुलरी। देखिए, वोकैबुलरी को एनहांस करने के लिए सबसे प्राइमरी स्टेज पर दो चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट वन, यस, इट इज़ क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। अगर आपने कोई सिंपल वर्ड सुना, राइट, अब आपको उसे कोई अच्छा वर्ड उससे एनहांस करने की जब तक क्यूरियोसिटी नहीं होगी, आप उस वर्ड को ना तो आगे एनहांस कर पाओगे, ना अपग्रेड कर पाओगे, ना उसे सीख पाओगे। तो द फर्स्ट थिंग आपको ध्यान रखना है कि हमें वोकैबुलरी को एनहांस करने के लिए क्यूरियस होना पड़ेगा। एक्चुअल में जब हम क्यूरियस नहीं होंगे तब हमें वही काम चलाऊ शब्द, कॉमन वर्ड्स याद आते हैं और वही हम यूज़ करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग जो प्राइमरी स्टेज पर आपको ज़रूरी है, दैट इज क्यूरियोसिटी, राइट। सेकेंड थिंग, नीड। यस, जब तक आपको पता नहीं है कि आपको वर्ड की नीड क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स जो होते हैं, उन्हें पता है कि उनके एग्ज़ाम में नए नए वर्ड्स आते हैं, तो उन्हें हमेशा अपनी वोकैबुलरी को अपग्रेड करना पड़ता है ट्रेंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ क्या है, नीड। तो इम्पॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है प्राइमरी स्टेज पर कि आपको क्यूरियस होना पड़ेगा और आपको समझनी है कि इनकी नीड क्या है, राइट। तो ये प्राइमरी स्टेज पर डिपेंड करेगा। अब नाउ लेट मी टेल यू टू इंटरेस्टिंग वेज जिनके अकॉर्डिंग आप अपनी वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से एनहांस कर सकते हैं अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करें, राइट। तो फर्स्ट मेथड आई एम गोना टेल यू, जो फर्स्ट मेथड है वो 4 पिलर्स पर बेस्ड है। कैसे, जरा समझते हैं। जब भी हमसे कोई कहता है कि वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग, यू कैन स्ट्रॉन्ग योर वोकैबुलरी बाय डूइंग सो, बाय डूइंग दैट, लेट मी टेल यू सम ईजी वेज, राइट। सबसे पहले जो लोग इनिशियल स्टेज पर वोकैबुलरी को एनहांस करना चाहते हैं उनसे अक्सर कहा जाता है कि आप रीड कीजिए, राइट, न्यूज़पेपर रीडिंग, नोवेल रीडिंग, मैगजीन रीडिंग एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट थिंग इज दैट एट टाइम्स होता क्या है कि हम लोग बोर हो जाते हैं और उस प्रोसेस को छोड़ देते हैं, और कहीं ना कहीं रीडिंग इनिशियल लेवल पर बोरिंग है। सो द फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है एनहांस करने के लिए, आपको सबसे पहले शुरू करना है लिसनिंग। यानी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लिसन। आपको ये पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति है, ये अच्छा बोलता है, तो आप उन्हें सुनिए। आप इंग्लिश मूवीज़ देखिए, उन्हें इंग्लिश में सुनने की कोशिश कीजिए। एक्चुअल में लिसनिंग पावर सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो आपका दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उन्हें चेंज करने की भी कोशिश करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब सॉन्ग्स याद करते हैं, राइट, तो हम सॉन्ग्स को कभी लिरिक्स से याद करने की कोशिश नहीं करते। हम सॉन्ग्स को कैसे याद करते हैं, सुनकर और उसके म्यूज़िक को फॉलो करते जाते हैं और याद हो जाता है, और ऐसे याद होता है उसे हम भूलते नहीं हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको सुनना शुरू करना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि जितना अच्छा सुनने वाला इंसान होता है उतना ही अच्छा बोल सकता है, राइट। तो हमें गुड लिसनर बनना पड़ेगा, हमें वर्ड्स को सुनना है। हाँ, अपनी हैबिट हमें इस तरह से डेवलप करनी होगी कि वी हैव टू लिसन टू पीपल दोस आर गुड एट स्पीकिंग, राइट। सेकेंड थिंग, सेकेंड जो तरीका है, जो स्टेप पिलर आता है, दैट इज रीडिंग। आप सुनिए, उसके बाद आपके अंदर एक क्यूरोसिटी आ गई कि ये वर्ड मैंने सुना था, अब आप रीड कर रहे हो उसे, तो आपको वो वर्ड मिल गया, तो आप एक बोलते हैं ना फैमिलियर हो गए उस वर्ड से। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि व्हेन वी रीड, हम अक्सर क्या करते हैं, जब भी हम न्यूज़पेपर रीडिंग की बात करते हैं तो अक्सर हम क्या करते हैं, डिक्शनरी को पास में रख के बैठते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, मरियम वेबस्टर, हमने डिक्शनरी ओपन की, अब पहली लाइन पढ़ी, एक वर्ड आया, सर्च किया, लिख लिया, आगे बढ़ गए। दूसरी लाइन में 2-4 वर्ड्स आ गए, सर्च किया, वहीं अटक गए। सबसे पहली बात, जब भी हम न्यूज़पेपर रीड करें, आप इस प्रोसेस को बिल्कुल फॉलो मत कीजिए। आप डिक्शनरी को बाद में यूज़ कीजिए, सबसे पहले उसे रीड कीजिए। देखिए, लेट मी टेल यू सम एग्जाम्पल। आपने हनुमान चालीसा के बारे में सुना होगा, हम में से बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, या कोई श्लोक है या कोई भी आयत है, हम लोग याद कर लेते हैं। अब एक स्टेज ऐसी आती है, हमने इतनी बार उसको रीड कर लिया कि टंग को याद हो गया, और जब टंग को याद हो गया तो आप सोते हुए भी उस वर्ड को बोल रहे हो।
यानी आपने अपनी रीडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली कि वो वर्ड आपके टंग को याद हो गया, अब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए आप ध्यान रखें कि जब भी आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें, नोवेल रीडिंग करें, मैगज़ीन रीडिंग करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि डिक्शनरी पास में रखकर नहीं, क्योंकि आप भी जानते हो न्यूज़पेपर हो या मैगज़ीन हो, वहाँ शब्दानुवाद नहीं आते। दे आर नॉट आस्किंग यू द एग्जैक्ट वर्ड मीनिंग, वहाँ भावार्थ आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, तो वो हमें रीड करके ही समझना है। तो रीडिंग में आप ध्यान रखिए, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, राइट। थर्ड पिलर जो है, स्टार्ट यूजिंग दोज वर्ड्स। हमने वर्ड सुना, अब हम क्या करते हैं, सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं। उस वर्ड का सेंटेंस बना दो, सेंटेंस बनाओ, यूज करना शुरू करो। लेकिन यूज करने से पहले उस वर्ड की आपको क्या जान लेनी है, कैटेगरी। ये कैटेगरी कैसे, आपको ये पता होना चाहिए वो वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में क्या नाउन है, वो वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में क्या एडजेक्टिव है, वो वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में क्या वर्ब है, या वो वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में एवर्ब है। तो कहने का मतलब, जब तक आप वर्ड की कैटेगरी नहीं जानेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने एक वर्ड रट लिया, अब हम उसका कोई भी वर्ड मतलब मिलता जुलता आंसर कर देते हैं बिना सोचे समझे ये कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है। तो हमें ये ध्यान रखना है जिस वर्ड के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं वो वर्ड किस कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है, तभी आप उसे यूज कर पाएंगे। क्लियर एवरीवन। चलिए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, यस, आपको वर्ड को क्या करना पड़ेगा, रिविजिट। अब रिविजिट करने का सीधा मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक दिन, कोई नया दिन शुरू हुआ, आपने 5 से 10 एक नए वर्ड्स आपने याद कर लिए। अब उस बात को आपको क्या करना है, एट द एंड ऑफ द डे जब हम सोने वाले हैं तो हमें उन वर्ड्स को रिकॉल करना है। रिकॉल कैसे करना है, आपको बिना देखे, मान लो 10 वर्ड्स आपने याद किया, आपको 2 वर्ड्स वहां पर याद आए, अब आपके अंदर एक क्यूरोसिटी आएगी कि यार 2 ही याद आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उठकर फटाफट जाओगे और वर्ड्स देखोगे और आप फिर सो जाओगे। कहने का मतलब उस मोमेंट पर आपने जो 10 वर्ड्स रिकॉल किए दोबारा से, उनमें से 5 वर्ड्स आपके तैयार हो गए। अब आप नेक्स्ट डे रिकॉल करोगे तो आपको और वर्ड्स याद हो जाएंगे। सो इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक हम रिविजिट नहीं करेंगे, जब तक हम उन्हें रिकॉल नहीं करेंगे, हम उन्हें याद नहीं रख पाएंगे। क्लियर एवरीवन। सो 4 पिलर्स आर देयर। लिसन, सुनना शुरू करना है, रीड करना है, राइट, भावार्थ समझना है, यूज करना है, लेकिन उससे पहले कैटेगरी जान लेनी है, और उसके बाद रिविजिट जरूर करना है। क्लियर। सो दिस इज द फर्स्ट, और आई शुड से प्राइमरी स्टेप। लेकिन जो दूसरा तरीका है, यूनिक तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, जो आप आज से पहले किसी ने आपको सब बताया नहीं होगा। अब एनहेंस करने के बारे में हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि वोकैबुलरी एक ऐसी चीज है जिसे हमें एनहेंस करना है। क्यों, क्योंकि हम बोलते हैं ना, ट्रेंड में जैसे खुद को अपग्रेड करते हैं, जैसे वोकैबुलरी को अपग्रेड करते हैं। हाँ, वोकैबुलरी को याद करने के 2 तरीके हैं जो आप लोगों से बहुत से लोगों ने सुने भी होंगे। सबसे पहला, दैट इज mnemonics, and second one through reading। देखिए, एक और तरीका होता है रूट वर्ड्स। बहुत से लोग रूट वर्ड से भी याद रखते हैं वर्ड्स को, बट मेरा मानना है सबसे आसान तरीका, सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है निमोनिक्स। क्या है ये निमोनिक्स? देखिए, निमोनिक्स का मतलब क्या होता है, शॉर्टकट। ये वर्ड जनरली कंप्यूटर्स में यूज़ होता है शॉर्टकट कीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम करते क्या है कि देखिए, होता ये है कि जब हम किसी नई चीज़ को देखते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं कि हम उसे जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू ये ज़रा क्लियर कीजिए, अगर आप उस किसी नई चीज़ को, किसी नए वर्ड को किसी सिचुएशन से कोरिलेट कर देंगे तो वो हमें लॉन्ग लास्टिंगली याद रहती है। सो दिस इज द प्रोसेस विच इज कॉल्ड निमोनिक्स। आप वर्ड को सिचुएशन से जोड़ लीजिए और उसे आप लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा कुछ वर्ड्स के, राइट। थ्रू रीडिंग, आप रीड कीजिए, भावार्थ समझिए उस वर्ड का। ये कब हो पाएगा, जब आप कंटिन्यूअसली 15 से 20 दिन तक रीडिंग कर रहे हैं, राइट। रूट वर्ड्स के बारे में आप जानते हैं, कुछ वर्ड्स के रूट आप याद कीजिए, उन रूट से आप देखेंगे कितने वर्ड्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, राइट। सो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इंटरेस्टिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से निमोनिक्स रहेगा। और दूसरा आपका रीडिंग प्रोसेस। तो याद करने का तरीका है ये, बट एनहेंस करने के लिए आपको लिसनिंग, बिल्कुल सुनना है, रीडिंग यूज कीजिए, वर्ड्स की कैटेगरी पता कीजिए और उन्हें रिविजिट कीजिए। सेकेंड तरीका में जो आपको बताने वाला हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा, जो कि मेरा फेवरेट है एनहेंस करने के लिए।
कैसे समझते हैं। समझते हैं guys, whenever we talk about any communicating language, we certainly find a word that is vocabulary, which is very important for communication. Let me tell you enhancingly, vocabulary is like a safe, or I should say the bank vault. वोल्ट मतलब तिजोरी। अब देखिए तिजोरी में वैल्यूएबल चीज़ें रखते हैं, वैसे ही वोकैबुलरी हमारी एक वोल्ट है जिसमें हमने सम कॉमन वर्ड्स, सम नेसेसरी वर्ड्स, सम अननेसेसरी वर्ड्स, सम यूजफुल वर्ड्स, सम स्लैंग ऐड कर रखे हैं। अब इन्हें हमें क्या करना है, पता करना है कि किस पॉइंट पर किस वर्ड का यूज करना है, बस ये हमें ध्यान होना चाहिए। अब एनहेंस करने के लिए हमें सबसे अच्छा तरीका जो है, यू शुड स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड्स। यस, यू हर्ड इट करेक्ट, मैंने कहा वर्ड्स का सब्स्टिट्यूशन। देखिए आपने एक आसान शब्द सुना और उसका एक अच्छा सब्स्टिट्यूशन देखिए, फटाफट से ढूंढ लीजिए और आप उसे यूज़ कर लीजिए। यू विल गेट टू नो कि आपकी वोकैबुलरी एनहेंस हो रही है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने हिंदी में एक वर्ड सुना है, क्या, ज़रा ध्यान दीजिए, तारीफ करना। मैंने कहा तारीफ करना, प्रशंसा करना। अब मैंने पूछा प्रशंसा करने के लिए कॉमन वर्ड क्या है। तारीफ करने को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, प्रेज। अब आप सोचिए इसके लिए और कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं। तारीफ करना, अब देखिए तारीफ करना क्या हो गया, काम। काम है तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, वर्ब। तो हमें वर्ब सोचना है, राइट। प्रेज के बाद देखिए वर्ड आता है अक्लेम, अपलॉड। अक्लेम, अपलॉड वर्ब होना चाहिए। और जरा सोचिए, एक्सॉल्ट, राइट, ग्लोरीफाई, राइट, मैग्नीफाई, राइट। और सोचिए जरा, तारीफ करने के सेंस में हम और क्या बोल सकते हैं, राइट। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू पर बोलूं तो देखिए तारीफ को, अत्यधिक तारीफ को क्या कह देते हैं, कुडोज। अब देखिए जो एग्जाम और न्यूज़पेपर में अक्सर वर्ड यूज होता है आजकल तारीफ करने के लिए, प्रशंसा के लिए, किसी चीज के लिए, क्या होता है, एक्सटॉल। ये वर्ब है और कुडोज हमारा किस में आ जाता है, नाउन में। एक हमारा राइमिंग वर्ड है दैट इज काउटाउ, लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट है। काउटाउ इट्स अ काइंड ऑफ फ्लैटरिंग, काउटाउ हो जाना, नतमस्तक हो जाना, दैट इज कॉल्ड काउटाउ। तो कहने का मतलब हम इसको बिल्कुल ये स्लैंग के काउंट पॉइंट ऑफ व्यू पर हम समझ रहे हैं। मेन बात क्या है कि हमने प्रेज वर्ड सुना, अक्लेम, अपलॉड, एक्सॉल्ट, राइट, ग्लोरीफाई, मैग्नीफाई, एक्सटॉल। अब देखिए यहां से आपने देखा कि आपको कुछ नए वर्ड्स मिल गए, जैसे एक्सटॉल हो गया, आपने देखा एक्सॉल्ट हो गया, कुछ लोगों ने अपलॉड सुना होगा, ग्लोरीफाई हो गया, राइट। एक वर्ड और आता है, सुना है, एम्ब्लेजन। इसका मतलब भी क्या होता है, प्रशंसा करना। तो ये भी आपके लिए क्या हो गया, नया वर्ड। अब देखिए इस वर्ड के लिए ये सब क्या हो गए, सब्स्टिट्यूशन। आपने वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया और यही अच्छा तरीका है कि एक आसान शब्द लो और उसके सब्स्टिट्यूशन देखो। अब आप देखेंगे आपके पास अलग से वोकैबुलरी बिल्डअप होगी, राइट। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मैं रेस करता हूं उसे, ध्यान दीजिएगा। वर्ड की कैटेगरी देखिए और यूज करिए। आगे बढ़ते हैं। मैंने, आप लोगों ने सुना होगा रुकावट। रुकावट के लिए हम क्या वर्ड यूज कर लेते हैं कॉमनली, जनरली क्या बोलते हैं हम लोग, बैरियर। और क्या हो सकता है, ब्लॉक। अच्छा रुकावट क्या हो गया, नाउन। तो हमें कैसे वर्ड देखने कैटेगरी में, नाउन। ब्लॉक हो गया, बार हो गया। और सोचिए जरा, यस, अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे, डेटरेंट, राइट, एनकम्ब्रेंस, राइट। और जरा सोचिए रुकावट के लिए, इम्पेडिमेंट। रुकावट के लिए आसान शब्द हम बोलते हैं इंटरफियरेंस, राइट। इसके अलावा रुकावट के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन। कॉमन वर्ड हम लोग यूज करते हैं हिंड्रेंस, रेजिस्टेंस सुना होगा, ऑब्स्टिकल, राइट,
हम लोगों ने ऑब्स्टिकल सुना है। इसी तरह एक वर्ड होता है मैनेकल। तो ये सब किसके लिए आ गए? रुकावट के लिए, बाधा के लिए। हैम्पर वर्ड यूज कर सकते हैं, बस कैटेगरी ध्यान रखनी है और वर्ड्स का सब्स्टिट्यूशन। अब आपने इतने वर्ड्स देखे, आपको 2-4 तो याद रहेंगे, तो दिस इज द वे। अब आप इन्हें रिविजिट करोगे तो याद हो जाएंगे। तो राइट सब्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अब मैं आपको कुछ वर्ड्स याद कराता हूं, किस माध्यम से? सब्स्टिट्यूशन से। क्लियर? अब देखिए, मैं आपको निमोनिक्स के बारे में बता ही देता हूं कैसे। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, देखिए क्या लिखा है, एनकम्ब्रेंस, रुकावट। अब देखिए इसको फटाफट जोड़ लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक बैंक ओपन हुई, नई बैंक है, अब उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो हुआ क्या कि लोगों ने क्या बोला, एनकम्ब्रेंस, इस बैंक की कम ब्रांच हैं, इस बैंक की कम ब्रांच हैं, ये इसके डेवलपमेंट में बाधा है, रुकावट है। अब एनकम्ब्रेंस आपको याद हो गया, बाधा, इनकी कम ब्रांच से। वैसे देखिए यहाँ लिखा है इम्पेडिमेंट, आप जा रहे हैं, पेड़ रास्ते में गिर गया, इम्पेडिमेंट। तो निमोनिक्स से आप क्या करेंगे, उसको एक इंटरेस्टिंगली याद रखने की कोशिश कर पाएंगे। क्लियर? चलिए, तो मैं आपको कुछ वर्ड्स याद कराता हूं और ध्यान से समझेंगे उन्हें कि सब्स्टिट्यूशन से कैसे हम उन्हें याद रखते हैं। क्लियर? तो मैं आपके लिए सामने कुछ एक वर्ड बोलता जाऊंगा और आप सोचिएगा, फिर मैं आपको उसका बढ़िया सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा। तो सबसे पहला वर्ड आता है आपके सामने, दैट इज अनसिविलाइज्ड। सोचिए क्या बोल सकते हैं, अनसिविलाइज्ड, असभ्य व्यक्ति। कोई भी चीज असभ्य, अब असभ्य होना विशेषता, तो इसका कैटेगरी क्या हो गई, ये हो गया एडजेक्टिव। अनसिविलाइज्ड क्या हो सकता है भैया, सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए बिल्कुल, बार्बरस, बार्बरस, सैवेज, है ना। असभ्यता के लिए हम लोग, असभ्य कोई भी है तो उनके लिए बोलेंगे। चलिए भैया, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका बिगिनर। हिंदी में सुना है नौसिखिया। नौसिखिया को क्या बोल सकते हैं, नवाइज, नोविस भी बोलते हैं, नियोफाइट, वो तो नौसिखिया है। नौसिखिया विशेषता हो गई, राइट, है, नाउन भी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। नोवाइस नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ही इज नोवाइस, एडजेक्टिव भी बोलते हैं हम लोग उसको। टायरो, राइट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, देखिए क्या लिखा है, टॉन्ट। क्या लिखा है, टॉन्ट, टॉन्ट मारना। टॉन्ट क्या हो गया, काम हो गया, किसी का मजाक बनाना। तो इसके लिए देखिए क्या वर्ड आ रहा है, डिराइड। अब देखिए मैं इसका एक निमोनिक मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं बताता हूँ आपको। डिराइड, जैसे अक्सर आपने देखा होगा, लड़के अपनी रेंजर साइकिल चलाते हैं, राइट। हुआ ये कि एक लड़का अपनी सिस्टर की साइकिल चला के जा रहा है, तो चौराहे पर दोस्त उसका खड़े होकर क्या बोलते हैं, देखो देखो दीदी की साइकिल पे बैठ के राइड कर रहा है, यानी लड़कियों की साइकिल पे बैठ के राइड कर रहा है, दीदी की साइकिल पे बैठ के राइड कर रहा है, मतलब उसका क्या कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, उसको टॉन्ट कर रहे हैं, राइट। अगला वर्ड आता है, ध्यान दीजिएगा, जिद्दी, अड़ियल। किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं, स्टबर्न। अब बताइए जरा, स्टबर्न के लिए दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, जिद्दी के लिए, अड़ियल के लिए, तो बिल्कुल ऑब्ड्यूरेट। देखिए याद रखने के लिए, रेट। जैसे कभी मम्मी लोगों के साथ शॉपिंग गए हो, फॉर एग्जाम्पल, होता क्या है कि हम लोग जनरली मम्मी के साथ शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो मम्मी लोग स्पेशली एक फिक्स प्राइस बता देते हैं। जैसे मान लो उसने प्रोडक्ट बताया 100 रुपये का, मम्मी ने बोल दिया 30 रुपये से ज़्यादा देंगे ही नहीं, तो अपनी रेट पर क्या हो गया, ऑब्ड्यूरेट हो जाना, स्टबर्न हो जाना। होता है ना कि वो देके ही चला जाता है। तो ऑब्ड्यूरेट, स्टबर्न आपका क्या हो जाएगा, अड़ियल या जिद्दी, जिसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड आता है भैया, ज़रा ध्यान दीजिएगा, इंटरप्रीट। इंटरप्रीट क्या होता है, डिकोड करना। सुना है आसान शब्द, अब इसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढो, अर्थ निकालना किसी चीज़ का। तो बिल्कुल क्या यूज़ करेंगे हम यहीं से हमारी वोकैबुलरी को बस एनहेंस कर रहे हैं। अब से बस इंटरप्रीट छोड़ो, क्या यूज़ करो, डेसिफर, कॉन्स्ट्रू बोल सकते हो, राइट। चलिए भाई, चालाक के लिए अब तक क्या यूज़ करते आए हो, क्लेवर, या क्या बोलते हैं, कनिंग। नया वर्ड सोचो, सब्स्टिट्यूशन। व्हाट कुड बी द सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल इसके लिए आप हाथ से क्या यूज़ करेंगे, क्राफ्टी, आर्टफुल, राइट। डेक्स्ट्रस, एक कार्टून आता था मुझे आज भी याद है, डेक्स्टर की लेबोरेटरी,
डेक्स्टर बहुत इंटेलिजेंट था, इंटेलिजेंट मतलब क्लेवर काइंड, है ना। तो डेक्स्ट्रस को एब्स्ट्रैक्टली हम क्या बोलते हैं, क्लेवर। अब डेक्स्ट्रस होना विशेष था, तो ये आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, राइट। तो कहने का मतलब हमें वर्ड्स की कैटेगरी भी ध्यान रखनी है और वर्ड का सब्स्टिट्यूशन देखना है। आगे बढ़े, चलिए भी नेक्स्ट वर्ड आपके लिए बताने वाला हूं मैं, जरा ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने की, राइट। नेक्स्ट आ गया भैया टायर्ड। टायर्ड थका हुआ, विशेषता, सोचिए क्या वर्ड हो सकता है। एग्जॉस्टेड बिल्कुल सही है, और कोई बढ़िया वर्ड बताओ सब्स्टिट्यूशन जो यूज करना है हमें। देखिए क्या लिखा है, जेडेड। कैसे याद करें, अजय जडेजा अब टायर्ड हो गए, जडेजा, जेडेड, जेडेड क्या हो गया, टायर्ड के लिए यूज कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड आता है, एक एक वर्ड मैं अभी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कम से कम हमें ने याद रखना है। वीक, कमजोर, क्या बोल सकते हैं कमजोर के लिए, आसान शब्द, थोड़ा अच्छा वर्ड सोचिए, बिल्कुल फीबल, कमजोर के लिए यूज करेंगे हम लोग क्या, फीबल। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्योंकि देखिए वर्ड्स जितने ज्यादा आप यूज करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आगे बढ़े हम लोग, चलिए भैया नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है देख लीजिए, टॉलरेट। टॉलरेट क्या हो गया, बियर करना, सहन करना। अब देखिए इसका एक कॉमन वर्ड है, एंड्योर, वर्ब है ये बिल्कुल। और क्या वर्ड हो सकता है सोचिए, तो देखिए इसके लिए ध्यान रखना, ब्रुक, ये वर्ड यूज होता है, ब्रोक नहीं बोलना है इसको, ब्रुक, प्रोनाउंसिएशन इज ब्रुक, है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए भैया नेक्स्ट वर्ड ले लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं बस हम, क्या लिखा है, पेनिशिया। पेनिशिया हिंदी में सुना रामबाण, रामबाण मतलब एक ऐसी चीज या एक ऐसी दवाई जो सब में काम आ जाए, बोलते हैं ना। तो इसका देखिए एब्स्ट्रैक्ट वर्ड क्या है, ऑल क्योर। अब इसके लिए सिनोनिम सोचिए, बेस्ट वर्ड। तो देखिए एक तो अमृत वर्ड होता है, अमृत को हम लोग क्या बोलने लगे हैं आजकल, एलिक्सर, राइट। अब सॉरी इसको छोड़ो, अभी अमृत के लिए इसको छोड़ ही देते हैं। पनिशिया के लिए हम लोग हाँ दवाई के फॉर्म में क्या यूज कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, एक वर्ड है नॉस्ट्रम। एक वर्ड क्या है, क्या, नॉस्ट्रम। रामबाण, रामबाण के लिए यूज कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड आता है सर्वेंट। देखिए हम लोग हमारे घर में सर्वेंट रखते हैं तो मल्टीपर्पज रखते हैं। मल्टीपर्पज का मतलब जैसे सब आता है, सब काम कर ले, राइट। तो अ जनरल सर्वेंट, उसके लिए क्या आ सकता है, तो देखिए बहुत कॉमन वर्ड नहीं है, यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, फैक्टोटम। क्या लिखा है, फैक्टोटम। फैक्टोटम का मतलब क्या होता है, अ जनरल सर्वेंट। तो देखिए सर्वेंट कॉमन वर्ड, ये इसका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन। तो जितने सब्स्टिट्यूशन होंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, और हमें सिर्फ एनहांस करना है। मैं रेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड में आपको चोरी, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया चोरी के लिए, थेफ्ट। क्या बोलेंगे, थेफ्ट। अब बताइए चोरी के लिए और कौन सा शब्द आ सकता है, स्टीलिंग, बहुत नॉर्मल वर्ड है। आपको बताना एक बढ़िया सब्स्टिट्यूशन, तो ध्यान दीजिएगा, दैट इज लार्सनी, फोर्सफुली। ये है ना चोरी, क्या है ये, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, नाउन। तो ध्यान दीजिएगा हमें वर्ड का बस सब्स्टिट्यूशन देखना है और कुछ नहीं। चलिए भाई कॉमन वर्ड आपके सामने रखने जा रहा हूं मैं, क्या लिखा है पढ़िए, समरी। समरी संक्षिप्त रूप किसी चीज का, बताइए सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल कंसाइज डिक्शनरी आती है, ब्रीफ हो गया कॉमन वर्ड, और बताइए लैकोनिक। लैकोनिक क्या हो गया, कम शब्दों में, राइट। और कौन सा वर्ड हो सकता है, सोचिए जरा। तो देखिए आजकल एसेंस के सेंस में बोलते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट, नाउन फॉर्म हो गया, क्या हो गया, जिस्ट, है ना। आप यूज कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्टली, आप यूज करना शुरू कीजिए क्या, कंसाइज, लैकोनिक, अब इनको शुरू कीजिए, वर्ड्स अपने आप एनहेंस होंगे, राइट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, शेपलेस। कोई भी चीज जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं है, प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, उसके लिए हम क्या यूज करें। तो इंग्लिश में एक वर्ड होता है दैट इज अमॉर्फस।
क्या यूज करते हैं? अमॉर्फस। तो ध्यान देने वाली बात है चीजों की, वर्ड समझना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्ड आपके लिए आ रहा है भैया, सप्रेस। किसी चीज को सप्रेस करना, दबा देना। चलिए भाई सोचिए इसके लिए क्या वर्ड हो सकता है? क्रश। एक नया वर्ड यूज करेंगे हम लोग, क्वैश। क्या यूज करेंगे? क्वैश। राइट? तो शब्दों को बस याद करना है और कुछ नहीं। क्लियर? एक लास्ट वर्ड और आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान रखिएगा उसको, डिफेम। क्या लिखा है? डिफेम। डिफेम मतलब बदनाम करना किसी को, या मैं कहूँ किसी के बारे में कुछ आलोचक बातें करना एब्स्ट्रैक्टली। तो डिफेम के लिए आप लोग एक वर्ड ध्यान रखेंगे, विलिफाई, या फिर क्या बोल सकते हैं? स्लैंडर। राइट? तो देखिए आप समझ पा रहे होंगे कि हमें वर्ड का सब्स्टिट्यूशन समझ में आ जाए ना, तो वोकैबुलरी इंप्रूव करने की क्यूरोसिटी आ जाएगी। क्लियर? चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। एक और वर्ड लास्ट मेरे दिमाग में आ रहा है, उसके बारे में बस थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो आपको बस क्या ध्यान रखना है? सब्स्टिट्यूशन। जितना सब्स्टिट्यूट करोगे उतना अच्छा है। शांत, शांति के लिए क्या यूज करते हैं? प्लेसिड। प्लेसिड वर्ड बोलना शुरू कीजिए। अब इसके एब्स्ट्रैक्ट वर्ड शांत के लिए क्या हो सकते हैं? काम, सीरीन, राइट, ट्रैंक्विल। आपने सुना होगा ट्रैंक्विलाइजर्स, जहां पर नॉइज कंट्रोल करना है वहां ट्रैंक्विलाइजर्स इंस्टॉल किए जाते हैं, इंस्टॉल। राइट? तो कहने का मतलब क्या है? हमें सिर्फ ये चीजें ध्यान रखनी है। अब पानी है, ठहरा हुआ पानी, क्या बोल देते हैं? स्टिल वाटर, शांत जल। एडजेक्टिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपको वर्ड समझना है और उसका सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है। और इम्पॉर्टेंट बात, आपको सबसे ज़्यादा क्या ध्यान रखना है? हमारे 4 पिलर्स के बारे में इनिशियली कौन कौन से थे? सबसे पहला आप लोगों के लिए क्या था? ध्यान दीजिए, लिसन, रीड, यूज, एंड द लास्ट वन इज रिकॉल या रिविजिट। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है? सब्स्टिट्यूशन। आप वर्ड को क्या करें? सब्स्टिट्यूट। जितना वर्ड को सब्स्टिट्यूट करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आई होप आपको ये बातें समझ आई हों। आज के सेशन को हम यही ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन में यानी वोकैबुलरी 2 में अब हम वर्ड्स डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। देखिए रूट वर्ड्स कितना भी पढ़ लेना, कितना भी कुछ कर लेना, एग्जाम में आपको वो दिखेगा ही नहीं। तो हमें हमारा स्टैंडर्ड अपग्रेड करना है, हमें हमारा लेवल अप करना है। तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन, और ध्यान दीजिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, क्यूरोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, right? So this is all for now. At last, I Braghu, I thank you so much for watching this video. We'll see you in the next session. Thank you very much everyone.